जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर जो भर्ती है उसकी भी जानकारी है। एनटीटी भर्ती जिसको हम बोलते हैं, बाल वाटिका भर्ती जिसको हम बोलते हैं, इसके आवेदन 18 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले थे। इसकी जो खबर आई थी उसमें यही था कि 18 जुलाई से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, लेकिन फॉर्म शुरू क्यों नहीं हुए? बहुत सारे साथियों ने इंस्टा के माध्यम से कॉल भी किया है। पूरा दिन हो गया है कॉल करते हुए। 18 जुलाई को कॉल ही कॉल आ रहे थे, ऑडियो कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे सर इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, आवेदन अभी तक शुरू क्यों नहीं हुए हैं। तो इसी की जांच पड़ताल हम भी पूरे दिन ही कर रहे थे। ऐसे मान लीजिए आप, हमने ऑफिशियल वेबसाइट को छान मारा, जो भी हमारे जानकारी में थे उनसे हमने बात की और उसके बाद अब हम ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। हमें जो भी जवाब मिले हैं उनका हम आपके सामने बखान करने वाले हैं और इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, भर्ती फेंक है या सही है, प्रूफ के साथ हम इसमें बताने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ है? ये भर्ती 18 जुलाई को शुरू होने वाले थे, आवेदन फिर क्यों नहीं हुए हैं? भर्ती में क्या ऐसा अड़चन आ गई है, क्या ऐसा बदलाव हो गया है कि इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है? ठीक है जी, पूरी जानकारी को समझते हैं। राजस्थान ECCE भर्ती 2024-25 बाल वाटिका भर्ती, नर्सरी टीचर एनटीटी भर्ती, भर्ती फेंक या सही? विभाग ने दिया जवाब, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? इसकी पूरी जानकारी को हम समझते हैं, एकदम सरल भाषा में समझते हैं और आपको सारी चीजें बताऊंगा, है ना जी, पूरी चीजें बताऊंगा क्लियर। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ अब इसकी फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है, क्या कारण रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या नहीं है भाई। 26 जून 2024 को खबर आई थी सबसे पहले और इसी खबर ने पूरे यूट्यूब पर भोकाड़ मचाया था साथियों, समझ रहे हो ना। किसी को नहीं पता था इस भर्ती के बारे में, किसी को नहीं पता था कि ये अब आने वाली है नहीं आने वाली है। जो भी मामला है भाई वो तभी शुरू हुआ था, तब 26 जून 2024 को दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा था। ठीक है साहब, दैनिक भास्कर में छपी थी ये खबर। इसमें लिखा था राजस्थान में होगी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर भर्ती, ECCE भर्ती, बाल्यावस्था शिक्षक भर्ती, 3 से 6 साल के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक शिक्षा एवं देखरेख, महिलाओं को प्ले वे स्कूलों में मिलेगा रोजगार, ऑनलाइन आवेदन 18 जुलाई से। ऐसे की ऐसे लिखा हुआ था ये नोटिफिकेशन। ये खबर जो है ये भी आप देख सकते हो। आपको कहां पर मिलेगी? ये मिलेगी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित खबरें होती है, नोटिफिकेशन होती हैं, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई, है ना। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, सारा का सारा उड़थन नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है प्रूफ वो तुमको मिल जाएगा साहब। ठीक है जी, तो ये खबर आई थी, ठीक है, कि भाई 18 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। ठीक है जी, इस खबर को आते ही हमने आपको सूचना दी थी कि भाई राजस्थान में भी ये जो है प्रारंभिक शिक्षा बाल वाटिका शिक्षक जो लगाए जाएंगे टीचर, उसकी हमने जानकारी दी थी। ठीक है साहब, उसके बाद में फिर हम 18 जुलाई का इंतजार करने लग गए थे कि साहब इसका नोटिफिकेशन 18 जुलाई तक भी आ सकता है। कोई भरोसा थोड़ी होता है भाई, डिपार्टमेंट है रात को भी जारी कर दे, क्यों ना। और इसी वजह से हम इसकी जानकारी लेते रहे कि भाई 18 जुलाई तक नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन जैसे ही 18 जुलाई वाला दिन आ गया, अब हमें ये चिंता होने लगी कि इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है। फिर लोगों ने धड़ाधड़ जो है डिप्लोमा के लिए चक्कर काटने शुरू कर दिए, एडमिशन लेना शुरू कर दिए। जो भी इंस्टीट्यूट थी उन सभी इंस्टीट्यूटों में प्रवेश प्रारंभ थे, लोगों ने दमादम से एडमिशन लेना शुरू कर दिए और उन्होंने कोर्स के बारे में जानकारियां जुटाना शुरू कर दी। ठीक है, जिसने कोर्स कर रखा था उन्होंने अपने डिप्लोमा दिखाने शुरू कर दिए कि सर ये हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ सही है कि नहीं। बात बता दो साहब, थारे मर्जी से बता दो।
ठीक है साहब, सही है बात तो। अच्छा जी, उसके बाद में फिर हमने भी इसके ऊपर पूरी सूचनाएं जुटाना शुरू कर दिया था कि भाई ये डिप्लोमा है, इग्नू वाला है, ये चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। ठीक है साहब, बिल्कुल। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा विभाग की शॉर्ट नोटिस आई, वो आई थी साथियों 1 जुलाई 2024 को। ठीक है जी, 1 जुलाई 2024 को नोटिस आई, जिसमें लिखा हुआ है क्रम संख्या 32 पर, आप देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया है, सभी साथी आराम से देख लो भाई। क्रम संख्या 32 पे लिखा हुआ है इस माध्यमिक शिक्षा विभाग के नोटिस में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक रिक्त पदों की संख्या, स्वीकृत पद कितने हैं 2020, कार्यरत कितने हैं 292 और खाली पद कितने हैं साथियों 1728 पद। यानी कि ये जो टीचर लगेंगे ये 1728 पदों पर लगेंगे, क्योंकि रिक्त पद चल रहे हैं 1728। और अब वर्तमान में जो पोस्टिंग है, कार्यरत हैं, ड्यूटी पर हैं, वो 292 है और स्वीकृत 2020 पद हैं साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां भी अपने को क्लियर हो गया कि 1728 पदों पर भर्ती तो आएगी साथियों। अभी नहीं आई है, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है भैया, कोई भी चिंतित ना हो, कोई परेशान ना हो। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको साझा कर देंगे, बता देंगे सारी चीजें। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई भी भाई बहन परेशान ना हो में कि साहब नोटिफिकेशन आ गया क्या, फॉर्म चालू होगा के बरद्या के ना, अभी को ना भाई नोटिफिकेशन था रो। ठीक है, और अभी ये भरोसा भी नहीं है कि अभी आ ही जाएगा, अभी इसका कोई पता नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो कोर्स हैं ये कोर्स लोग बहुत कम कर रहे थे, इसलिए नोटिफिकेशन की बजाय ऐसे भी लिखा हो कि 18 जुलाई से आवेदन शुरू, लेकिन इसमें क्लियर लिखा था 18 जुलाई से आवेदन शुरू, रोजगार मिलेगा महिलाओं को, ये प्रकार। लेकिन जो है तुम्हारा जो कोर्स करते हो आप इग्नू वगैरह से, तो उसमें जो है अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। और अंतिम तिथि जो है इग्नू ने कितनी कर दी है साथियों, देखो IGNOU इग्नू जयपुर कोर्स एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी गई है। यानी कि जो भी साथी यहां पर कोर्स करना चाहता है इग्नू से, तो वो 31 जुलाई 2024 तक यहां पर एडमिशन ले सकता है और कोर्स कर सकता है। तो हो सकता है इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा करवाने के लिए दैनिक भास्कर ने ऐड के रूप में कर दिया हो कि भाई यहां पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं, काफी साल से भर्ती भी नहीं आई है, बच्चे यहां कोर्स ही नहीं करने आ रहे हैं। इस वजह से हो सकता है दैनिक भास्कर ने ऐड के रूप में वो नोटिस भेजा हो सभी के पास कि भाई ये कोर्स भी करने लग जाएं लोग, ताकि भविष्य में जैसे ही भर्ती आए तो वो भी अपना भविष्य संवार सके। इस वजह से दैनिक भास्कर ने ये खबर छापी थी कि भाई एजुकेटर भर्ती आने वाली है। तो इससे लोगों ने फिर कोर्स करना शुरू कर दिए साथियों, और उसमें 18 जुलाई जो दिखाई थी, हो सकता है यहां पर किसी ना किसी कोर्स की वो 18 जुलाई लास्ट डेट हो, अंतिम तिथि हो, जिससे पहले लोग कोर्स कर सकें। समझ रहे हो। अब इस तिथि को जो है इग्नू ने तो 31 जुलाई कर दिया है, 31 जुलाई तक कोई भी साथी कोर्स करना चाहे तो वहां से कर सकता है ओरिजिनल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। इग्नू का मान्य होगा, हर जगह मान्य होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, भर्ती तो आएगी, क्योंकि यहां पर 3 जगह पर ये सूचना आ चुकी है। फिर अगली सूचना आई थी 12 जुलाई 2024 को, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें शिक्षा विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट, माध्यमिक शिक्षा में 3.70 लाख में से 1.24 लाख पद खाली चल रहे हैं। यानी कि साथियों शिक्षा विभाग में 3,70,000 पदों में से 1,24,000 पद खाली चल रहे हैं, जिसमें एनटीटी शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। एनटीटी की बात आ गई ना साहब, 12 जुलाई को भी बात आ गई एनटीटी की, और इधर 1 जुलाई को भी बात आ गई एनटीटी की, और इधर ये 26 जून को बात आई गई ईसीसी वाली। समझ रहे हो ना। तो ये 3 जगह पर है ये सूचना आई है, इसका मतलब कन्फर्म है कि भर्ती तो तुम्हारी आएगी ही आएगी। एनटीटी शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली, विभाग की रिपोर्ट की माने तो इन शिक्षकों के 2020 पद स्वीकृत हैं, इनमें से खाली 1728 पद हैं। ये तो हम तय कर सकते हैं कि 1700, 1800, 2000 तक पद आएंगे, इससे ज्यादा पद आने की संभावना नहीं है, क्योंकि साथियों जब खाली पद इतने ही चल रहे हैं तो इससे ज्यादा पद बोर्ड दे भी नहीं पाएगा। इतने ही पद आएंगे आपके, खूब खींच के 2000 पद मान लो बस, ऐसे ज्यादा पद तो कौन आएगा साहब। जब खाली इतने हैं तो क्या 2-2 थोड़ी लगा देगा, एक ही कुर्सी पर 2 ने थोड़ी बैठा देगा, एक ही बैठे हुआ तो, है ना। समझगा मेरी बात। तो ये है साथियों, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, कोई भी साथी परेशान ना हो भाई। नोटिफिकेशन
नहीं आया है भाई, बिल्कुल कोई परेशान ना हो, नोटिफिकेशन नहीं आया। कोर्स करना है तो कोर्स कर सकते हो, आवेदन शुरू है, 31 जुलाई लास्ट डेट कर दी है कोर्स करने वालों के लिए। और भाई जो ये सोचे कि साहब मेरे को तो कोर्स कर रखा है, मेरे को तो डायरेक्ट भर्ती चाहिए, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों भर्ती तो आएगी। क्योंकि एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तीनों जगह पर ये बातें हो चुकी हैं, खबर छप चुकी हैं और विभाग ने भी ये खबर छापी है। चलो दैनिक भास्कर की भी तुम ऐसे सोचो कि चलो साहब दैनिक भास्कर की हम नहीं मानते, तो ठीक है, फिर इसकी तो मान लो, फिर हैं की तो मानोगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट या तो मान लो। में तो दे दी बात, क्रम संख्या 32 पर दे दिया ना, पूर्व प्राथमिक शिक्षक अध्यापक रिक्त पदों की संख्या, ठीक है। तो ये अब अपने को माननी पड़ेगी, भर्ती आएगी तुम्हारी, नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा हम आपके साथ साझा कर देंगे, आपको सूचना दे देंगे। तो यही थी ताजा खबर साथियों। जो भी भाई बहन भ्रमित हो रहे थे, कंफ्यूज में थे, उनको मैंने बिल्कुल भ्रम से दूर कर दिया है और जो भी सच्चाई थी वो मैंने आपके साथ साझा कर दी है। तीनों के तीनों पोस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, आराम से पढ़ लो, थारा रिश्तेदारा ने भेज दो, कोई ने भी भेजनो में भेज दो भाई, ठीक है, कि भाई ये खबर है, भर्ती तो आएगी लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है साहब। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।